दोस्तों राजस्थान में जब से थर्ड ग्रेड टीचर्स में स्पेशली बात करूं मैं, प्राइमरी टीचर्स जो लेवल 1 में होता है, महिलाओं को जब से 50% का आरक्षण यहां पर दिया गया है, सभी स्टूडेंट यहां पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। स्पेशली मैं लड़कों की बात करूं तो उनके दिमाग में तो बहुत ही ज्यादा यहां पर कंफ्यूजन हो गया है कि अगर ये आरक्षण बाकी वैकेंसी में भी गवर्नमेंट लागू कर देती है तो हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है। स्टूडेंट के दिमाग में कई प्रकार का कंफ्यूजन यहाँ पर आने लग गया है कि थर्ड ग्रेड प्राइमरी टीचर्स में तो ये आरक्षण लागू कर ही दिया है, अगर ये बाकी वैकेंसीज जैसे कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी लागू हो जाता है तो हमारा क्या होगा। और सबसे पहले बात तो क्या ये अदर वैकेंसीज फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या अदर वैकेंसीज में भी लागू हो सकता है क्या, इसकी संभावनाएं कितनी हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक एक बात को अच्छे से समझना, आपके एक एक सवाल का जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। देखो अगर यहाँ पर आप देखते हो और अभी आप इसमें देखते हो तो आपको बता देता हूँ, देखो जो सीएम भजन लाल शर्मा है उसने एक बात तो यहाँ पर क्लियर बोली थी, है ना, न्यूज में भी आया था, उनका इंटरव्यू वगैरह भी जो भी वहाँ पर उनके कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी उसमें भी उन्होंने बताया था स्पीच में कि महिला आरक्षण का आप लोग विरोध बिल्कुल भी ना करें। और उनका कहना यह है कि बहुत सारी बम्पर वैकेंसियाँ आने वाली है जिसमें सभी विवाहों को काफ़ी ज़्यादा मौका यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, ये बात तो किसने बोली, सीएम भजन लाल ने। इसके साथ साथ जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, उसने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात स्पेशली बोली है कि ये जो रिजर्वेशन है ये केवल लेवल 1 में ही रहेगा, थर्ड ग्रेड में लेवल 1 प्राइमरी टीचर्स में, बाकी में ये रिजर्वेशन नहीं रहेगा। इनका कहना यहाँ पर स्पेशली ये है कि लेवल 1 में ये स्पेशली इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को महिलाएं बहुत ईजिली टैकल कर पाएगी, उनको अच्छी तरह से समझ पाएगी, वहाँ पर उनका टीचिंग लेवल जो होगा एक तरह से इम्प्रूव होगा, बच्चे इजीली अच्छे से वहाँ पर समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये रिजर्वेशन केवल और केवल किस में रहेगा, लेवल 1 में रहेगा। मतलब बाकी वैकेंसियों का इन्होंने क्लियर कर दिया कि अभी और फ्यूचर में ये 50% का आरक्षण बाकी वैकेंसीज में नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आप थर्ड ग्रेड के अलावा बाकी वैकेंसीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो है सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या फिर अदर वैकेंसीज की, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये रिजर्वेशन आपके लिए नहीं लागू होगा और आगे भी नहीं आएगा, इसलिए आप बेफिक्र होकर अपने प्रिपरेशन को यहाँ पर कंटिन्यू करें। और स्पेशली अगर आप केमिस्ट्री के अच्छा, ये इंटरव्यू की मैं थोड़ा सा यहाँ पर सुना भी आपको देता हूँ, आप इसको सुनकर देखना ताकि आपको अंदाजा लगे। कि भर्ती में महिला शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण कर दिया, तो आपको लगता है कि इससे भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है? मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन महिलाओं की अपनी समस्याएं रहती हैं, घर के नज़दीक को स्कूल चाहती हैं, फिर उनके मैटरनिटी लीव के इश्यूज़ हैं, बाकी चाइल्ड केयर लीव के इश्यूज़ हैं और बातें हैं। तो 50% अनुपात से आप समझते हैं ठीक रहेगा? देखो पूरे शिक्षा विभाग में 50% कर दिया ऐसा नहीं है। तृतीय श्रेणी जो टीचर्स हैं, वो थर्ड ग्रेड टीचर्स बोलते हैं, उसमें L1 में किया हमने। L1 का मतलब है कि सबसे छोटी क्लास को पढ़ाते हैं। अब ये इसलिए किया है कि जो बच्चा घर से सीधा स्कूल में आता है तो वो छोटा होता है, तो वहाँ जो पढ़ाने वाली अध्यापिका होती है, बच्चे को ऐसा एहसास हो, मातृत्व का एहसास हो कि हम दूर नहीं हैं। और इसलिए माँ का एहसास दिलाने के लिए हम छोटी क्लासों में और हम महिला अध्यापकों को लगाएंगे, तो उनको अवसर भी दिए और बच्चों को कक्षा में भी माँ का। तो आपने पूरा इंटरव्यू सुना होगा। अब आपके आई थिंक ये तो बात क्लियर हो गई होगी कि 50% के आरक्षण से बाकी वैकेंसियों का कोई लेना देना नहीं रहेगा और आगे फ्यूचर में भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए बेफिक्र होकर आप तैयारी करें। और इनका कहना भी यहाँ पर अपन सही भी मान सकते हैं। देखो सबके अलग अलग पहलू हो सकते हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं, सबकी राय अलग अलग हो सकती है ना। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो अपन उसको सही भी मान सकते हैं कि वास्तव में भी जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं वो छोटे बच्चों के लिए होते हैं, है ना। वहाँ पर बच्चियाँ भी होती है छोटे छोटे, और ये छोटे छोटे लड़के लड़की जो भी है ना, उनको लेडीज़ या महिलाएं बहुत इजीली टैकल कर पाएगी, अच्छे से उनकी भावनाओं को समझ पाएगी। तो उस हिसाब से इनका सही भी है ना। तो अलग अलग तरीके से सबके अलग अलग राय हो सकती है कुल मिलाकर जो भी है। अभी स्पेशली अगर आप केमिस्ट्री की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो तो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर केमिस्ट्री के
फ्री ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की बात करूँ तो फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है उसमें 650 प्लस वीडियो लेक्चर है, जिससे आप आरपीसी के साथ साथ बाकी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी इसके लिए आपको पे नहीं करना। इसी तरह से CSR नेट और गेट का भी फ्री ऑनलाइन कोर्स है, जिसके अंदर 1000 प्लस वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, जिसके द्वारा आप नेट और गेट के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ फ्री ऑनलाइन कोर्स के लिए तो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना, लेकिन आप चाहो तो पेड कोर्स पर भी जा सकते हो। अभी एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल पेड कोर्सेज पर, चाहे वो CSR नेट और गेट का हो या फिर किसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का हो, 50% तक का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है ना। जिनमें से फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम पर 30% का डिस्काउंट है, नेट और गेट के एग्जाम पर 50% का डिस्काउंट है। लेकिन ध्यान देना ये लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए है, ये ओनली फर्स्ट 250 स्टूडेंट के लिए है। जैसे ये 250 स्टूडेंट कंप्लीट होंगे ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी है, अच्छा पेड कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप फ्री डेमो ज्वाइन करके देख सकते हैं कि कोर्स के अंदर कंटेंट कैसा है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, चाहे आपको फ्री कोर्स ज्वाइन करना हो भाई या फिर पेड कोर्स ज्वाइन करना हो, आप एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें और इन ऑनलाइन कोर्सेज को, चाहे वो फ्री हो या पेड हो, इनको ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को जरूर स्टार्ट करें, ताकि आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।